ये दोस्तों, क्या आप चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी एक फेलियर की तरह गुजरे? क्या आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिसमें ना तो आपका नाम हो, ना ही पैसा और ना ही कोई चाहने वाला? बिल्कुल नहीं ना। पर हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप शायद ये सब नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है कि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी वजह से आपको ये सब फेस करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं आज आपको 7 ऐसे बैड हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आपको जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी चाहिए। क्योंकि आप चाहे जितना भी अपने लाइफ में अच्छा करना चाहें, पर अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी एक बुरी आदत है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए सीधे हम काम की बात पर आते हैं। तो सबसे पहला बैड हैबिट है टू मच स्क्रीन टाइम। स्क्रीन्स अब हमारी ज़िंदगी का वाइटल पार्ट बन चुकी है, जो ग्रेजुअली हमारी सारी एक्टिविटीज़ को रिप्लेस कर रही है। अब दिन हो या रात, लोग बाहर जाकर जीने की जगह बस अपने फ़ोन में आंखें घुसाए बैठे रहते हैं। 2017 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग छोटे बच्चों में देखा गया कि एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर से उनके ब्रेन की कनेक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन देखते वक्त आपका ब्रेन इस्तेमाल नहीं होता, आप बस माइंडलेसली एक रोशनी को घूर रहे होते हो। वही इसका ठीक उल्टा होता है जब बच्चे बुक्स पढ़ रहे होते हैं, उनके ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो तब आप उस शब्द को पढ़कर उसका मीनिंग निकाल कर एक बात को समझने के लिए अपने माइंड में इमेजिनेशन करते हो, उसके बारे में सोचते हो, जो आपके ब्रेन के लिए एक बहुत ही हेल्दी एक्सरसाइज है। स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए आप ज़रा अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाकर देखो कि आप दिन भर में कितने घंटे अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो और उसे कम करने की कोशिश करो। नेक्स्ट बैड हैबिट है एडिक्शन टू पॉर्न एंड मास्टरबेशन। फेमस राइटर गैरी विल्सन अपने बुक योर ब्रेन ऑन पॉर्न में लिखते हैं कि कई सालों पहले पॉर्न वॉज लिमिटेड बिकॉज कंटेंट सिर्फ मैगजीन्स में था, लेकिन अब इंटरनेट की वजह से उसे रेगुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से लोगों में एनर्जी कम होती जा रही है, स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, और तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें हमारे काम पर फोकस करने में भी काफ़ी डिफिकल्टीज आ रही है। पॉर्न एडिक्शन से बचने का एक फेमस तरीका है जिसे आपने सुना ही होगा, और वो है नो फैप। अब ये नो फैप होता क्या है? असल में नो फैप और कुछ भी नहीं, ब्रह्मचर्य का इंग्लिश वर्जन है, जिसे अंग्रेजों ने हम लोगों से लेकर नो फैप के नाम से हमें ही वापस कर दिया। एक्चुअली नो फैप फेमस हुआ था reddit.com पर 2011 में, जहाँ किसी ने रेडिट के ऊपर एक रिसर्च पेपर शेयर किया था। उस स्टडी में बताया गया था 7 दिन तक मास्टरबेशन ना करने पर मेन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 45% तक इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने इसे ट्राई करना शुरू किया, और रेडिट पर इसकी वजह से नो फैप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई, क्योंकि लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था, जैसे कि फोकस इंक्रीज होना, अपने पार्टनर के साथ में अच्छे रिलेशनशिप रहना, हेल्दी इरेक्शंस होना। दूसरी ओर कई लोग नो फैप को सूडो साइंस मानते हैं, यानी कि इसे फेक मानते हैं, लेकिन जिन्हें इससे फ़ायदा हो रहा है वो बाकी लोगों को भी इसे रिकमेंड करते हैं। तो अगर हमें अपने एक्सेस मास्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन की हैबिट को क्विट करना है, तो हमें सबसे पहले डेज डिसाइड करने होंगे कि कितने दिनों तक हम मास्टरबेट नहीं करेंगे, 30 दिन, 60 दिन, एक्सेट्रा। इसलिए नो फैप कम्युनिटी वाले काफ़ी चीज़ें रिकमेंड करते हैं, जैसे कि पॉर्न ब्लॉकर का यूज़ करना। इसमें से OpenDNS ऐसा ऐप है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। पॉर्न ब्लॉक करने के लिए OpenDNS में 3 मिनट लगता है कुछ भी चेंज करने के लिए। तो अगर हमारा पॉर्न देखने का दिल करता है तो इंस्टेंटली OpenDNS का बटन पुश कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 3 मिनट की एक विंडो आ जाती है जिसमें हम पॉर्न एक्सेस नहीं कर पाते हैं, और इसी बीच हम अपने बॉडी और माइंड को काम डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी पॉर्न एडिक्शन हम पर हावी हो जाता है तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, या अपनी हॉबीज़ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगला बैड हैबिट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बॉडी के लिए ही नहीं, बल्कि आपके ब्रेन और माइंड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका लॉजिक ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है और आपका हार्ट ज़्यादा ऑक्सीजन पंप करने लगता है, जो आपके ब्रेन तक पहुंचता है। इस कॉन्टेक्स्ट में नेपाबिल हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जहाँ एक क्लास को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को कहा गया कि वो हर सुबह उठकर इंटेंस एक्सरसाइज करें, हमेशा अपने हार्ट रेट को बढ़ा कर रखें, और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि वो आराम से सो सकते हैं।
इसके बाद जब दोनों ग्रुप्स के एग्जाम रिजल्ट देखे गए तो पता चला कि पहले ग्रुप्स के स्कोर्स में 17% का इजाफा हुआ है, जबकि दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स में 10.7% की इम्प्रूवमेंट देखी गई। सो अपने इस ना एक्सरसाइज करने की आदत को ठीक करने के लिए पहले हर दिन सिर्फ 30 मिनट का एक्सरसाइज करना शुरू करें। अगर आपकी डेस्क जॉब है या आप एक स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आप ज़्यादातर समय बैठे बैठे बिताते हैं, इसलिए अपने फ़ोन में अलार्म सेट करें जो हर 50 मिनट में आपको याद दिलाएगी कि ज़्यादा बैठना आपके दिमाग और बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और आप उठकर तुरंत 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग या वॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट बैड हैबिट है वेकिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। एक और बुरी हैबिट है जो हमारे ब्रेन को रोज़ डैमेज करती है, वो है अपनी दिन की शुरुआत देर से करना। दोस्तों, हम मानते हैं कि जो भी चीज़ नेचुरल नहीं है, अगर कोई काम नेचर के अनुसार नहीं होगा तो हमें उसका कोई ना कोई नुकसान ज़रूर मिलेगा। हमारी बॉडी की बायोलॉजी ऐसी है कि रात को सोने के लिए बनाई गई है और दिन में जगने के लिए। पर क्या होता है कि बहुत से लोग दिन में बहुत लेट तक सोते हैं, जहाँ आधा दिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये उनके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट सेट कर देता है। उन्हें लगता है अरे यार मैं फिर लेट उठा, और फिर ऐसा लगता है कि अब तो दिन भी खत्म होने वाला है, अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और अपने सारे काम कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं और कल फिर लेट उठते हैं। ये रिपीटेड बिहेवियर और इसके साथ जुड़ी हुई नेगेटिव फीलिंग आपके ब्रेन में बस जाती है, जो आपके सेल्फ एस्टीम को कम कर देती है, आपको अपनी ही नज़रों में गिराती जाती है, और ये थॉट धीरे धीरे करके आपके मेंटल हेल्थ को डैमेज करने लगता है। क्योंकि सुबह लेट उठते ही सबकॉन्शियसली आप अपने माइंड में सोच रहे होते हो कि मैं आज भी खुद की बुरी आदत से हार गया, जो आपको मेंटली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट बैड हैबिट है स्टेइंग विथ नेगेटिव पीपल। इमेजिन करो कि आपको एक बोट से कहीं जाना है। अब दो लोग आपको ऑफर करते हैं कि आप उनकी बोट में बैठ जाओ। जो पहला आदमी होता है वो कहता है कि अगर आप उनके साथ जाओगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच जाओगे। पहला इंसान अपनी बोट समुद्र की लहरों के ऑपोजिट चलना चाहता है, जबकि दूसरा इंसान अपनी बोट उसी डायरेक्शन में चलना चाहता है जिस डायरेक्शन में लहरें जा रही हैं। अब आपको अपनी डेस्टिनेशन तक जल्दी से पहुंचना है, तो अब आप थोड़ा सोचो और मुझे बताओ कि आप इन दोनों इंसानों में से किसके साथ जाना चाहोगे। अब आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि ये तो बहुत आसान है, हम तो दूसरे इंसान के साथ ही बोट में बैठेंगे क्योंकि वो लहरों के साथ मूव कर रहा है। वेल, काफ़ी हद तक आपका ये डिसीजन ठीक भी है, लेकिन इस एग्जाम्पल का एक पॉइंट ये भी है कि हम रियल लाइफ में ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग कॉन्शियसली ये डिसाइड नहीं करते कि हमें किन लोगों की कंपनी रखनी चाहिए। अब जो लोग नेगेटिव लोगों के कंपनी में रहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए होती है अपनी इमोशन से लड़ने के लिए, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। केली मैकगोनिगल की बुक द विल पावर इंस्टिंक्ट या बेंजामिन हार्डी की बुक विल पावर डजंट वर्क हमें सिखाती है कि विल पावर परमानेंट नहीं है और ये कम ज़्यादा होती रहती है। इसलिए हम में से कई लोग अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन वहीं पर अगर आपके साथ गोल ड्रिवन पॉजिटिव लोग हैं, तो अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी लगाएंगे तो हम अपने आसपास के लोगों की एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने गोल्स तक जल्दी पहुंच सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों एलन मस्क साउथ अफ्रीका को छोड़कर अमेरिका आ गए थे, या फिर चाइना में बिजनेस खोलने से पहले जैक मा बार बार क्यों सिलिकॉन वैली जा रहे थे? इसका वन ऑफ द मेजर रीजन यही है कि ये सारे लोग खुद से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों के इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं और उनके थॉट से सीखना चाहते हैं। जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स बुक में कहा गया है कि योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। सो ये एक लाइन को हमेशा याद रखो कि लहरों के ऑपोजिट नहीं भागना है। नेक्स्ट बैड हैबिट है कंज्यूमिंग टू मच जंक फूड। यूसीएलए ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइकोलॉजिस्ट एरन ब्लैसडन ने एक स्टडी किया था जिसमें उनका कहना है कि जंक फूड या हाई शुगर डाइट सिर्फ आपको फिजिकली अनफिट नहीं बनाती, बल्कि आपके दिमाग को भी केमिकली इफेक्ट करती है। जो खाना हम अपने बॉडी में डालते हैं वही हमारे दिमाग और बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने गाड़ी में पेट्रोल की जगह गंदा पानी डालोगे तो उसका इंजन तो खराब होगा ही। ठीक ऐसे ही एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट की जगह अगर आप अनहेल्दी या जंक फूड खाओगे तो आपकी बॉडी के साथ साथ दिमाग का भी हेल्थ डैमेज होगा। तो ऐसे अनहेल्दी खाने से अपने आप को बचाना शुरू करने के लिए सबसे पहले घर में बना हुआ खाना शुरू करो। बाहर जाकर पैसा और हेल्थ दोनों वेस्ट करके जंक फूड खाने से अच्छा है घर का ताज़ा और हेल्दी खाना खाना। इससे आपके पैसे भी वेस्ट होने से बचेंगे और आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी खराब नहीं होगी। और तो और
कोई भी उम्र में आपको बीमारियां भी नहीं लगेगी और ना ही आप दवाइयों में अपना पैसा वेस्ट करोगे। नेक्स्ट बुरी आदत है कंज्यूमिंग टू मच कंटेंट। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है, लेकिन आज के टाइम में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि हमारा ब्रेन हैंग होना शुरू हो गया है। हमारा ब्रेन बहुत ही पावरफुल है, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है। इसकी भी एक लिमिट है जो हम हर दिन क्रॉस कर देते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल्स, रील्स, यूट्यूब, हर जगह से इतनी ज़्यादा कंटेंट की सप्लाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी ब्रेन की कैपेसिटी तो उतनी है ना। ग्रेसम लंदन कॉलेज के प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी ग्लेन विल्सन ने अपनी रिसर्च से ये पता लगाया कि जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ हमें फुल फोकस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, पर साइड पे हमारा फ़ोन रखा होता है जिस पे एक अनरीड मैसेज की नोटिफिकेशन आई होती है, बस इस सिचुएशन में होने से हमारा ब्रेन का IQ 10 पॉइंट से नीचे गिर जाता है। ये ऐसा ही है जैसे मान लो आप एक गुब्बारे में हवा भर रहे हो और भरते ही जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो, तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब वो गुब्बारा फट जाएगा। सिमिलरली हमारा ब्रेन वो गुब्बारा बनता जा रहा है और इंटरनेट का ये सारा कंटेंट हवा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे बैड हैबिट्स जिन्हें आपको जल्द से जल्द अपने लाइफ से निकाल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो ने अगर आपको किसी भी वे में थोड़ी भी हेल्प की है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करो और साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस ना कर पाओ। दैट्स फॉर ऑल टुडे। You guys are the best. Thank you for watching.